हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लोकेश सरस्वत। वेलकम टू बायो एस्पेक्ट। क्लास 9 का चैप्टर सेकंड चल रहा था टिश्यू, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिस्कशन हो चुका था। अब इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यूज। These are the old meristematic tissues which have lost the capacity to divide। ये वो टिश्यू हैं, ओल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनमें की डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है और वो कन्वर्ट हो चुके हैं परमानेंट टिश्यूज में। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि परमानेंट शेप ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं और उनके फंक्शंस भी परमानेंट हो जाते हैं या पहले से चेंज हो जाते हैं फंक्शंस, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सो दीज आर द सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड एक्वायर अ स्पेशल क्वालिटी टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, flexibility and elasticity to the plant parts. These tissues are further divided into simple permanent, complex permanent and special type of tissues. Number first simple permanent tissue is parenchyma. These have the live cells. इसकी जो cells होती हैं वो living cells होती हैं. Mainly they provide support to the plant and they are also important for storing the food. प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा दीज टिश्यूज आर लूजली पैक्ड होते हैं वो, ठीक है। इन सम सिचुएशन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। एट दैट टाइम इट इज वेरी यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और उससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। जब पैरेन्काइमा में इन सिचुएशंस में क्लोरोफिल मौजूद होता है तब उसे कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। ओके, सेकंड कंडीशन, parenchyma which contains large air cavities in aquatic plants provide its buoyancy and this type of tissue is called arenchyma. So arenchyma provide the buoyancy to the aquatic plants so that they can float on the surface of water. एक बार फिर से बता देते हैं, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो देखिए यहाँ पर ये वर्ड हमें सिमिलर मिल रहा है क्लोरिन। ओके, क्लोरोफिल से सिमिलर वर्ड क्या मिल रहा है? क्लोरिन। सो इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। और जिनमें एयर कैविटीज मौजूद होती हैं, एयर के लिए वर्ड होता है AER, एरन। सो एरेन्काइमा विच हैव लार्ज एयर कैविटीज विच प्रोवाइड बायोएनर्जी। तो ये इसकी ट्रिक है याद करने की। ये जो वर्ड इसमें कॉमन मिल रहा है क्लोरोफिल से और एयर से एरन। ऑलराइट, नेक्स्ट टिश्यू है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो एलोंगेटेड होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं एंड दे हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस। इनके बीच में स्पेस काफी कम होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ऑलराइट, पेरिफेरल रीजन ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स हैव these type of tissues and they provide mechanical strength and flexibility to the plant parts। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट आसानी से एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में मुड़ सकता है बिना टूटे, तो ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। द नेक्स्ट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू which have long dead cells with deposits of lignin in their cell wall। इसकी जो सेल होती हैं वो डेड हो चुकी होती हैं और शेप में थोड़ी लंबी होती हैं। दूसरी तरफ जो लिग्निन है, लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जो कि इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। ओके, फाउंड अराउंड वेस्कुलर टिश्यूज इन स्टेम्स। स्टेम में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, उनके चारों ओर मौजूद होते हैं। एंड द वेन्स इन द लीव्स। जब आप लीव को देखेंगे तो लीव के अंदर आपको कुछ ब्रांचेस नजर आएंगी, उनको वेन्स कहा जाता है। तो वहां पर भी ये टिश्यू मौजूद होता है। दूसरी ओर अराउंड द सीड्स एंड द नट्स, जो बीज होते हैं और जो नट्स होते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। वो हार्ड कवरिंग स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू के बनी हुई होती है। Okay, provide strength to the plants
एग्जाम्पल है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट जो आपने देखा उसके बाहरी आपने फाइबर्स देखे होंगे जिनको हमें सेपरेट करना होता है, और वो काफी ज्यादा रफ होते हैं क्योंकि वो डेड हो चुके होते हैं, और वो अंदर सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज फाउंड मेनली ऑन द लीव्स। लीफ के ऊपर एक कंटिन्यूअस लेयर होती है जिसे कि एपिडर्मिस कहा जाता है, और इसे हम कैसे देख सकते हैं, बाय पीलिंग ऑफ लीव्स। लीफ को इस तरीके से लेकर थोड़ा सा टिल्ट करते हुए अगर हम फाड़ेंगे तो हमें एक बहुत ही पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर नजर आएगी, एंड दिस लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर के कुछ फंक्शन होते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लीफ अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, यानी कि लीफ से ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, उससे ये लेयर बचाती है। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी, कोई काट छांट ना हो जाए उसको, एंड इन्वेशन बाय द फंजाई, यानी कि इन्वेशन ऑफ फंजाई का मतलब यह हुआ कि कोई भी फंगस जो कि लीफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर फंगल डिसीज फैला सकता है, तो उससे ये एपिडर्मल लेयर प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है, और इसमें ये खास बात होती है कि ये जो लेयर है ये कंटिन्यूअस चलती है विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता क्योंकि उसका काम है लीफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, अब ये जो एपिडर्मिस लेयर है इसमें बहुत ही छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिन्हें कि माइक्रोस्कोपिक होल कहा जाता है, यानी कि स्टोमेटा। हम उन्हें केवल माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दीज स्टोमेटा have opening by which leaves can transpire and also do gaseous exchange. Stomata are very helpful during photosynthesis and respiration, क्योंकि उन्हीं के थ्रू gaseous exchange होता है। and transpiration, it means loosening of water drop by drop by these small holes. Last है cork। तो जब भी आप किसी मैच्योर ट्री को देखेंगे उसका जो स्टेम है वो वुडी होता है, यानी लकड़ी का होता है, उसमें आपको स्पेस नजर आएगा, दरारें नजर आएंगी। ठीक है, ये पोर्शन कॉर्क होता है जो कि ऑलमोस्ट डेड सेल्स होते हैं। ओके, सो दे आर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एंड दीज आर मेड अप ऑफ बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एपिडर्मल सेल। ये पहले कभी एपिडर्मल सेल हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है और वो डेड हो चुकी हैं, इसलिए अब इनको कॉर्क कहा जाता है। ठीक है, जो कि ओल्डर रूट्स और स्टेम्स में मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये डेड सेल्स हैं और इनमें लैक ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो सुबेरिन की वजह से थिकेंड हो जाती है। सुबेरिन एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से इन पोर्शंस में वाटर और गैस का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। यानी आपने सुना होगा कि प्लांट्स स्टार्टिंग में जब वो बहुत ही छोटा प्लांट होता है, हर्ब्स होते हैं, उस टाइम पर वो अपने रूट्स और स्टेम दोनों ही जगह से रेस्पिरेशन कर लेता है, लेकिन जब उसका स्टेम जब तक ग्रीन रहता है तब तक ही, क्योंकि तब तक वो एपिडर्मिस का बना हुआ है। और बाद में जब ये एपिडर्मल लेयर कॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि लिविंग सेल्स डेड हो जाती हैं, उस टाइम पर वहां से रेस्पिरेशन होना बंद हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू। इन्हें कंडक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है क्योंकि ये कंडक्शन करते हैं फूड एंड वाटर मिनरल्स का। ओके, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज? बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये जो टिश्यू है एक से ज्यादा तरह की सेल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो है कि वो रूट्स की हेल्प से सॉइल से वाटर और मिनरल्स, क्योंकि जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वाटर के साथ ही मिनरल्स भी वाटर के साथ डिसॉल्व होकर एब्जॉर्ब होंगे। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद कंडक्शन करता है पूरी प्लांट बॉडी में। जितना भी वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब हुए वो सब प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है।
और ये वर्टिकली अपना काम पूरा करता है, ठीक है। बट इसमें जो कंडक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम रूट्स टू द शूट सिस्टम। ओके, जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसमें ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं और पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग होती हैं और ये तीनों ही डेड होते हैं, क्योंकि ये जो तीनों टाइप की जो सेल्स हैं ये हाईली लिग्निफाइड होती हैं, यानी इनमें लिग्निन ज्यादा डिपोजिट हो चुका होता है। तो मेनली इनका जो फंक्शन है वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अच्छा, पैरेन्काइमा का काम यह है कि वो स्टोर करके रखता है वाटर को, फूड को, मिनरल्स को, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको स्टोर करने का काम पैरेन्काइमा करता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम दूसरा कंडक्टिव टिश्यू है जिसका काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। एज यू नो, लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और वी कैन ऑल्सो से दैट किचन ऑफ द सेल। वहां पर फूड प्रिपेयर भी होता है और स्टोर भी होता है। तो लीव्स के थ्रू ही वो फूड प्लांट के हर एक पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और उसके लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। ओके, इट इज कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसमें ये जो तीन है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स होती हैं और फ्लोएम फाइबर मैच्योरिटी पे आते आते डेड हो जाते हैं। यानी शुरुआत में तो ये भी लिविंग होते हैं, बट जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता चला जाता है वैसे वैसे फ्लोएम फाइबर्स भी डेड हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर मौजूद प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। मेन इसका फंक्शन है फूड ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो याद कैसे रखेंगे? जाइलम यानी कि जल, फ्लोएम यानी कि फूड, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, यहां पर आपके प्लांट टिश्यू खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनिमल टिश्यू, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक आप इस पूरे को रिवाइज करके रखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्ड्स थोड़े डिफरेंट है। तो जब आप इसे रिवाइज करेंगे तभी वो आपके दिमाग में रहेगा। ऑलराइट।